नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और इसी में हम अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी टारगेट करते हैं, जैसे यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या एमपीपीएससी हो। इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम मॉडल आंसर के रूप में आपको सोल्व करवा रहे हैं। आपको इसी तरह के अन्य प्रश्नों को भी सोल्व करना है। कभी हम करंट अफेयर से सोल्व कराते हैं, कभी न्यूज़पेपर की कोई टॉपिक से। तो आज का हमारा जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा यूपीएससी 2022 में जो इस बार पूछा गया था उस पर। और इसमें हमारा आज का महत्वपूर्ण ये है कि ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि आज का प्रश्न हमारा क्या है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि डेक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। ये बिल्कुल सीधा प्रश्न आया है और इसी साल आया है यूपीएससी 2022 में। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें भी विशेषकर जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। आपको पहले भी एक प्रश्न कराया था जो पूछा गया था कि प्राथमिक चट्टानों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रश्न आ रहे हैं आपके एनसीईआरटी से, तो उनको आप जरूर पढ़ते रहिए, और उसके पीछे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं उनको भी सोल्व करके लिख करके देखते रहिए अगर आपको पास होना है तो। आइए देखते हैं इसकी भूमिका। ये देखिए कि मेसोजोइक महाकल्प, ये क्या टाइम पीरियड होता है। मेसोजोइक टाइम पीरियड में क्रिटेशियस कल्प के में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये हमारा दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? क्रिटेशियस कल्प में। और ये कैसे होता है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। जो दरार पड़ती है ज्वालामुखी से, उससे लावा का बृहद उद्गार हुआ जो सीढ़ी नुमा आकृति में फैल गया। इस सीढ़ी नुमा आकृति को ही क्या कहा गया? ट्रैप, यानी जाल की तरह। इसके कारण ही इसे ट्रैप शब्दावली से संबोधित किया जाता है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला है। साथ ही साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु के कुछ भागों में के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। अब आइए हम देखते हैं इसके मुख्य भाग को कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की क्या संभावना है। देखिए, प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सारी चीज हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। सोने से लेकर के लोहा, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, एक सुई से लेकर के आपके कपड़े हो, बिजली हो, कुछ भी आप जो कुछ भी देख सकते हैं अपने आप से, वो सब हमें प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया गया है। तो हमारी प्रकृति से ही क्या ये लावा निकलता है, और लावा के साथ ही जो प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो भी बाहर आते हैं। और ये काफी लंबा एक टाइम पीरियड होता है। धीरे धीरे जैसे ठंडा होता रहता है तो यहीं से हमें क्या मिलते हैं? कुछ संसाधन मिलते हैं प्रकृति से। तो उसी को देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से दक्कन ट्रैप लंबवत संचलन यानी इसका उदाहरण है, और यहां पर जलप्रपात की बाहुल्यता है। इसी से क्या है, यहां पर जलप्रपात भी बहुत पाए जाते हैं, और जलप्रपातों का प्रयोग जल विद्युत, देखिए यहां से विद्युत भी हमें प्राप्त होती है, उत्पादन की संभावना के तौर पर देखा जा सकता है। और दक्कन ट्रैप पर अनेक प्राकृतिक खट्टे पाए जाते हैं जिन्हें तालाबों के रूप में, ये गड्ढे होगा, गड्ढे पाए जाते हैं, तालाब के रूप में प्रयोग कर सिंचाई की संभावना संभव होती है। और दक्कन ट्रैप लावा प्रवाह का परिणाम है, अतः लावा निर्मित बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी क्या है? हमारे कपास उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कपास, सोयाबीन, चने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो आगे हम देखते हैं कि यहां से और क्या क्या संसाधन मिलते हैं। दक्कन ट्रैप लावा निर्मित होने के साथ ही धात्विक खनिजों का धनी है। इसमें क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, फास्फेट आदि पाए जाते हैं, जिनका उपयोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। और दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार की चट्टानों में सोना, चांदी और
बहुमूल्य धातुएं भी पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, हमारी आभूषण बनाने के काम आती हैं और उद्योगों को बढ़ावा देती हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दक्कन ट्रैप में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं निहित हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न था, हमने आपसे डिस्कस किया। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया था, इसलिए आपसे डिस्कस किया कि एनसीईआरटी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह के अन्य प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।